हेलो दोस्तों, ये एक बात मैं अपने वीडियोज में सैकड़ों बार कह चुका हूं कि यदि आपको अंग्रेजी सीखनी है या इंग्लिश ग्रामर सीखनी है तो कम से कम एक बार आपको सेंटेंस को समझना होगा, सेंटेंस को एक्सप्लोर करना यानी सेंटेंस को खोजना आना चाहिए, क्योंकि हमारी पूरी इंग्लिश ग्रामर सेंटेंस के ही इर्द गिर्द घूमती है, सेंटेंस पे ही फोकस करती है। अब देखिए, सेंटेंस जिसे हम हिंदी में कहते हैं वाक्य, करता क्या है? जानकारी देता है, यानी हमारे पास कोई भी जानकारी सेंटेंस के माध्यम से आती जाती है। अब जो सेंटेंस है, एक बात बताऊं, अगर आप इन चीजों को ना भी सीखो तब भी काम चल जाता है। यही तो है लैंग्वेज के साथ, मतलब भाषा कोई कठिन चीज नहीं होती। आप उसकी ग्रामर को सीखो ना सीखो, आप वैसे भी काम चला सकते हो, लेकिन जब आपको पता लग जाए तो फिर मजा ही कुछ और है। फिर जो डर है ना गलत लिखने का, वो चला जाता है। तो आज के वीडियो में हम संक्षेप में, शॉर्ट में सेंटेंस को एक्सप्लोर करेंगे, सेंटेंस के पार्ट्स को समझेंगे। अब देखिए, जो सेंटेंस है उनमें से कुछ चीजें तो आपको पता होंगी कि सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट, जिसे हम कर्ता कहते हैं, अवश्य पाया जाता है। सेंटेंस के अंदर वर्ब भी अवश्य पाई जाती है। इसके अलावा सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है जिसे कर्म कहते हैं। सेंटेंस में एडवर्ब्स होते हैं जिन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। सेंटेंस में कंप्लीमेंट पाया जा सकता है जिसे पूरक कहते हैं। अब इनके बारे में हो सकता है कि मोटी मोटी नॉलेज आपको हो, जैसे सब्जेक्ट कर्ता होता है, वर्ब क्रिया होती है, ऑब्जेक्ट कर्म होता है, एडवर्ब्स क्रिया विशेषण होते हैं। अब हो सकता है कि आप यहां तक जानते हो लेकिन एडवर्ब्स को नहीं जानते हो, जबकि ये सेंटेंस में भरे पड़े हैं। मतलब सेंटेंस में कर्ता क्रिया तो आ गई, सब्जेक्ट तो छोटा सा है, वर्ब भी, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब छोटी सी है, सेंटेंस बहुत लंबा सा है, बहुत सारे वर्ड हैं, वो क्या हैं? वो एडवर्ब्स हो सकते हैं। यदि हमको पता चल जाए कि एडवर्ब्स क्या हैं तो सेंटेंस आसान हो गया। कंप्लीमेंट भयानक सा शब्द लगता है लेकिन भयानक नहीं है, बहुत छोटी सी चीज है, 1 मिनट में समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब एक खास बात, आगे बढ़ने से पहले इन सबको मैं आपको एक्सप्लोर करूंगा, बहुत प्यार से बताऊंगा, सरल सरल शब्दों में एक एक चीज को। एक खास बात हमेशा याद रखना कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब ये जरूर होते हैं। यानी अगर मतलब यदि किसी ग्रुप ऑफ वर्ड्स में, शब्दों के समूह में कर्ता और क्रिया नहीं है, इनका कॉम्बिनेशन नहीं है, तो उसे हम सेंटेंस नहीं कह सकते, वो सेंस नहीं देगा। और जो और चीजें हैं जैसे ऑब्जेक्ट है, एडवर्ब्स है, ये पाए जा सकते हैं, मतलब हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन कर्ता और क्रिया जरूर पाए जाते हैं, इनके बिना सेंटेंस नहीं बनेगा। तो चलिए एक एक को हम एक्सप्लोर करते हैं, आपको समझाते हैं कि चीजें कैसी होती हैं। सबसे पहली चीज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब कर्ता, मतलब किसी काम को करने वाला, मतलब सेंटेंस का हीरो, यानी जिसकी बात चले, हम जिसकी बात करें, जो कुछ करे, वो सब्जेक्ट होता है। अब सब्जेक्ट के बारे में एक खास बात, सब्जेक्ट हमेशा कोई नाउन या प्रोनाउन होता है, यानी या तो संज्ञा होगा, किसी का नाम होगा, या प्रोनाउन सर्वनाम होता है। जैसे राहुल इज स्विमिंग, राहुल तैर रहा है, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? राहुल है। छोटी सी बात है, क्यों टाइम वेस्ट करें। अगला है दे वेंट टू दिल्ली यस्टरडे, वे कल दिल्ली गए थे, इसमें जो सब्जेक्ट है, दिल्ली जाने वाले कौन है? दे। अब दे नाउन नहीं है, प्रोनाउन है। अब प्रोनाउन क्या होते हैं? ऐसे वर्ड जो नाउन के स्थान पे काम में आए, नाउन के स्थान पे एडजस्ट हो जाए और नाउन की बात करें। जैसे देखो, ही है, सी है, इट है, दे है, यू है, वी है, आई है, ये सब प्रोनाउंस है। तो हमारा सब्जेक्ट या तो कोई नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। हाँ, नाउन में ऐसा भी हो सकता है, राहुल एंड मोहन आर स्विमिंग, तो एक कंपाउंड नाउन हो गया, यानी उसमें 2 नाउन है, एंड से जुड़े हैं, ऐसा भी हो सकता है। अगला देखो, माई फ्रेंड मोहन इज गोइंग टू दिल्ली, मेरा दोस्त मोहन दिल्ली जा रहा है। अब इसमें देखो, दिल्ली कौन जा रहा है? हाँ, ना, वो सब्जेक्ट का पता कैसे लगा सकते हैं? कौन पूछो, किससे? क्रिया से। क्रिया से आप कौन सवाल करो, जो उत्तर आए वो सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट एक वर्ड का हो सकता है, जैसे एक वर्ड है, नाउन है, प्रोनाउन है, लेकिन दिल्ली कौन जा रहा है? तो माई फ्रेंड मोहन, मेरा दोस्त मोहन। यहां पर हमारा जो नाउन है ना, हेड वर्ड मोहन, वो फ्रेज के रूप में आया, ठीक है। उसके साथ कुछ मॉडिफायर्स हो रहा है, यानी मोहन को थोड़ा सा और डिटेल कर दिया कि मोहन कौन है? मेरा दोस्त है। तो माई फ्रेंड मोहन पूरा पूरा क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। अब इस बात को मैंने क्यों लिखा? क्योंकि हमारे दिमाग में मैसेज है, अच्छा सब्जेक्ट कोई नाम है या फिर प्रोनाउन है? अरे नाम ऐसा भी हो सकता है, यानी नाउन फ्रेज के रूप में आ सकता है। या फिर मोहन हु इज माई फ्रेंड, देखो बात वही है, मेरा दोस्त मोहन दिल्ली जा रहा है, और मोहन हु इज माई फ्रेंड इज गोइंग टू दिल्ली, मोहन जो मेरा दोस्त है दिल्ली जा रहा है। तो यहां पर ये जो मोहन है ना, इसकी विशेषता बताई। यहां पर तो माई फ्रेंड से बताई, यहां पर कैसे बताई? एक क्लॉज के रूप में, तो ये एक एडजेक्टिव क्लॉज है ये। अब ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट काउंट होगा, क्यों? देखो, दिल्ली कौन जा रहा है? मोहन जो मेरा दोस्त है, मोहन जो मेरा दोस्त है, ये पूरा पूरा सब्जेक्ट काउंट हुआ, और ये एडजेक्टिव फ्रेज है, मतलब एडजेक्टिव क्लॉज है, सॉरी, ठीक है। और ये नाउन फ्रेज है, ठीक है। तो इस सब्जेक्ट का चैप्टर थोड़ा ही है, ठीक है। इसमें 1-2 टेक्निकल बात बताई, इन पे डिटेल में वीडियो है, वो भी जाकर देख सकते हो। मेरा काम है शॉर्ट में सारी चीजें क्लियर कर देना, ठीक है। अगला देखते हैं
वर्ब। अब देखिए वर्ब मतलब क्रिया, लेकिन थोड़ा सा मैं डिटेल करूंगा कि ये मेन वर्ब हो सकती है अथवा हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब दोनों हो सकती हैं। कई बार क्या होता है कि जब से वर्ब हमारे दिमाग में आता है वर्ब सुनते हैं तो पता है खेलना, आना जाना, ने प्ले, रीड, ईट ऐसे वर्ड आते हैं, लेकिन थोड़ा सा समझो आप, इज भी वर्ब है। क्या बोला मैंने, ये कोई मेन वर्ब हो सकती है अथवा हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब दोनों हो सकती है। इस लाइन को मैं यहां पे डिस्क्राइब करूंगा। जैसे देखो, दीपक इज माई फ्रेंड, दीपक मेरा दोस्त है। इस सेंटेंस में ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। अब ध्यान रखना, आप वर्ब को हमेशा आना जाना खेलना मत लेना, हेल्पिंग वर्ब भी वर्ब ही काउंट होती है। वर्ब का जो कॉन्सेप्ट है ना, सबसे टिपिकल है, सबसे कॉम्प्लिकेटेड है। यानी देखो हमारी पूरी इंग्लिश में सबसे मेन चीज क्या है, सेंटेंस। और सेंटेंस में सबसे चंचल चीज क्या है, जो बदलती है, जो बदलाव लाती है, जो एक तरह कह सकते हैं स्वभाव से चंचल है, वो वर्ब ही है। यानी वर्ब को हम कई तरह से खंगाल सकते हैं, वर्ब को हम कई टाइप में पढ़ सकते हैं। वर्ब के दो टाइप हैं, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब। वर्ब के दो टाइप हैं, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। वर्ब के दो टाइप हैं, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। वर्ब के दो कैटेगरी हैं, रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब। वर्ब को दो तरह से देख सकते हैं, लिंकिंग वर्ब, मेन वर्ब। वर्ब को दो तरह से देख सकते हैं, एक्शन वर्ब, स्टेटिव वर्ब। तो वर्ब तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और वर्ब जिसने वर्ब को समझ लिया ना, वो उसने मानो कि ग्रामर पे पीएचडी कर ली। तो यहां पे छोटी सी बात ये समझो कि इज फेमस है कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में, ऐसा नहीं। अगर इज एम आर वाज वर्ब के बाद और कोई मेन वर्ब ना आए, सेंटेंस साधारण सा हो, तो उसमें इज एम आर वाज वर्ब ही मेन वर्ब काउंट होंगी। तो मैं कह सकता हूं मेन वर्ब हो सकती है, तो यहां पे इज मेन वर्ब है। लेकिन रहा अगला देखो, राहुल राइट्स स्टोरीज, राहुल कहानियां लिखता है, तो इसमें सिर्फ मेन वर्ब है, तो भी ये वर्ब है। ठीक है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, सिर्फ मेन वर्ब होती है। ठीक है, तो इसमें ये वर्ब है, इसमें ये वर्ब है। हरी इज प्लेइंग क्रिकेट, हरी क्रिकेट खेल रहा है, तो हरी क्या कर रहा है, तो इसमें देखो ये तो मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन सेंटेंस के अकॉर्डिंग ये पूरा कॉन्सेप्ट, ये दोनों वर्ब ही काउंट होंगी। मतलब ये तो सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। ठीक है, अब आगे क्या है वो भी नहीं बताऊंगा, फिलहाल हम वर्ब की बात कर रहे हैं। तो ये वर्ब है सेंटेंस में, इसमें ये वर्ब है, इसमें ये दोनों मिला के वर्ब है। यहां पर इज मेन वर्ब है, यहां पर इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन है वर्ब। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, तो वर्ब को कभी डिटेल में पढ़ लेना, मजा आ जाएगा और इंग्लिश बहुत आसान सी हो जाएगी। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। यहां पर हैव बीन हेल्पिंग वर्ब है और वेटिंग मेन वर्ब है, तो इस तरह से तीन वर्ड में भी आ सकती है। तो ये वर्ब, ये वर्ब, ये वर्ब, ये वर्ब, और बिना वर्ब के सेंटेंस नहीं बनेगा। अच्छा, वर्ब करती क्या है, वर्ब काम को बताती है कि कोई व्यक्ति कर क्या रहा है, या उसने क्या किया था, या क्या करेगा। ठीक है, या फिर किसी की स्टेट बताती है, किसी के बारे में, किसी का प्रोफेशन है कि वो क्या है, मतलब कोई व्यक्ति क्या है। जैसे दीपक इज माय फ्रेंड, दीपक मेरा दोस्त है। तो ऐसे सेंटेंस जो नॉन एक्शन है, जिनमें किसी के बारे में कोई जानकारी दी जाए, मतलब काम करना ना बताया जाए, कुछ किसी के बारे में कुछ बताया जाए, तो हम मोस्ट ऑफ इज एम आर वाज वर्ब का यूज करते हैं। वहां पर ये इज एम आर वाज वर्ब मेन वर्ब काउंट होती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। वर्ब ये तो पहले से आप जानते भी हो। अब है ऑब्जेक्ट्स। अब देखिए ऑब्जेक्ट मतलब कर्म। अब सबसे पहले तो ये पता लगाओ कि होते क्या है। तो कोई नाउन अथवा प्रोनाउन होता है, ध्यान रखना, छोटी सी बात बता के जा रहा हूं, बहुत शानदार बात है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा कोई नाउन या प्रोनाउन ही होते हैं। क्या बोला मैंने, सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन ही होते हैं। तो ये तो थोड़ा बता दिया कि ये मतलब ऑब्जेक्ट जो आपको दिखेगा सेंटेंस में, वो या तो कोई नाउन होगा या कोई प्रोनाउन होता है। अब ये मिलता कैसे, तो देखो सिंपल सा लॉजिक है, क्रिया से क्या तथा किसे, ये दो क्वेश्चन करो, पूछने पर जो उत्तर आए वो ऑब्जेक्ट होता है। और ये कहां लिखा जाता है, ये वर्ब के जस्ट बाद लिखा जाता है। अब ये गलत मैसेज मत ले लेना कि क्रिया के जो बाद लिखा जाएगा, सर ने बोल दिया ऑब्जेक्ट होगा। मैंने क्या कहा, ऑब्जेक्ट हर सेंटेंस में नहीं पाया जा सकता, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। हाँ, इसकी एक और शर्त बताऊंगा अभी, पहले ये समझ लो, अगर है तो क्रिया के बाद होगा, नहीं है तो कोई बात नहीं। जैसे देखो, आई ईट, मैं खाता हूं, क्या, मैंने सवाल किया क्या, उत्तर आया एन एप्पल, तो एन एप्पल क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब एप्पल क्या है, एक नाउन है। अच्छा, डेली क्या है, ये तो टाइम है, इसको छोड़ो। मतलब क्या के जवाब में जो उत्तर आए वो ऑब्जेक्ट होता है, और वो नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। तो मैं खाता, अच्छा पता कैसे चलेगा, है नहीं है, क्रिया से पूछो क्या और किसे, जो उत्तर आए ऑब्जेक्ट है, कर्म है। रोहन लाइक्स हर वेरी मच, रोहन पसंद करता है क्या, कोई उत्तर नहीं आया, लेकिन किसे, हर, उसको, हर क्या है, प्रोनाउन है। तो रोहन उसको बहुत अधिक पसंद करता है, तो यहां पर एन एप्पल एक ऑब्जेक्ट है, यहां पर हर एक ऑब्जेक्ट है। आई गेव हिम अ बुक, अब देखो आई गेव मैंने दी, क्या दी, ए बुक दी, किसे दी, हिम उसे दी। तो देखो क्या में भी उत्तर आ गया, किसे में भी उत्तर आ गया, तो इसमें डबल ऑब्जेक्ट है।
यानी ये तो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यदि किसी सेंटेंस में क्या से भी उत्तर आ जाए, किसी से भी उत्तर आ जाए, तो उसमें डबल ऑब्जेक्ट होता है। क्या से पूछने पर जो आए वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और किसी से पूछने पर जो उत्तर आए वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अगर दोनों हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिखा जाता है, ठीक है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में लिखा जाता है। इसमें केवल एक ही है, इसमें केवल एक ही है, इसमें दो हैं, ठीक है, ये थ्योरी होगी। अब आपको इसी के बारे में छोटा सा कॉन्सेप्ट और बताऊं तो देखिए, मतलब ऑब्जेक्ट हमेशा उसी सेंटेंस में मिलने की संभावना है, पक्का भी नहीं है, संभावना है, जिसमें कोई ट्रांजिटिव वर्ब होगी। अभी ट्रांजिटिव वर्ब क्या है? सकर्मक क्रिया। तो वर्ब दो तरह की हो सकती है, मतलब वर्ब को हम कई एंगल से, कई तरह से क्लासिफाइड कर सकते हैं। उसमें से एक क्लासिफाइड उसका आता है कि वर्ब ट्रांजिटिव हो सकती है, इंट्रांजिटिव हो सकती है। ट्रांजिटिव मतलब सकर्मक, ऐसी वर्ब जो अपने साथ ऑब्जेक्ट ले ले। इंट्रांजिटिव मतलब अकर्मक, जो ऑब्जेक्ट ना ले, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। पहचाने कैसे है कि कौन सी ट्रांजिटिव है, कौन सी इंट्रांजिटिव? बहुत सिंपल है, जिस वर्ब में अपन क्या और किसे लगा दे उत्तर मिल जाए, ट्रांजिटिव। जैसे आई ईट, मैं खाता हूं, क्या? अब क्या के उत्तर में जो चीज मैं खाऊंगा, मैं एप्पल खाता हूं, मैंगो खाता हूं, पिज्जा खाता हूं, बर्गर खाता हूं, राइस खाता हूं, कुछ भी खाता हूं, जो चीज खाऊंगा ना, जो चीज होगी खाने की, वो ऑब्जेक्ट होगी। जैसे मैं कहूं आई प्ले, मैं खेलता हूं, तो क्या उत्तर आ सकता है ना? तो जो खेल मैं खेलूंगा, मैं क्रिकेट खेलता हूं, हॉकी खेलता हूं, कबड्डी खेलता हूं, क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी क्या है? ऑब्जेक्ट। सिंपल सा लॉजिक है। जैसे रोहन लाइक्स, रोहन पसंद करता है, क्या? फ्लावर, फूल पसंद करता है, आम पसंद करता है, क्रिकेट पसंद करता है, जो भी चीज वो पसंद करे ऑब्जेक्ट है। लेकिन रोहन पसंद करता है किसे? तो किसे में भी आ सकता है, तो किसे में यहाँ पे ये प्रोनाउन आ गया, ठीक है। तो अब ईट है, लाइक है, प्ले है, ये वर्ब कैसी हैं? और ऐसी हजारों वर्ब, मोस्ट ऑफ वर्ब, 99 वर्ब ट्रांजिटिव होती है, क्योंकि उनमें क्या और किसे लग सकता है, ऑब्जेक्ट उत्तर आ सकता है, तो वो ऑब्जेक्ट ले सकती है। लेकिन कुछ वर्ब इंट्रांजिटिव होती है, जैसे मैंने कहा गो, जाना। जैसे मैं जाता हूं, क्या जाता हूं? अजीब सा लगा ना, उत्तर नहीं आएगा ना, तो इंट्रांजिटिव है। मैं आता हूं या मैं आ रहा हूं, क्या आ रहा हूं? मैं सो रहा हूं, क्या सो रहा हूं? जैसे मैं सो रहा हूं, अब क्या सो रहा हूं? उत्तर पूछा आपने क्या, बेहुदा लगा, तो इंट्रांजिटिव है। तो जैसे मैंने कहा लाफ, हंसना, वह हंसती है, क्या हंसती है? वीप, रोती है, क्या रोती है? रो रही है, क्या रो रही है, ठीक है। जैसे रन, दौड़ना, क्या दौड़ना? किसे दौड़ना? जाना, क्या जाना? किसे जाना? स्लीप, सोना, क्या सोना? मतलब ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। दो चार और होंगी, ये ज्यादा नहीं है, ज्यादा ट्रांजिटिव वर्ब है। तो जो ट्रांजिटिव वर्ब है उनमें ऑब्जेक्ट पाया जा सकता है। अब मैंने ये बोला, ये क्यों बोला पाया जा सकता है? जिसका नाम ट्रांजिटिव है, जो सकर्मक है, जिनमें क्या किसे लग जाए, उसमें तो होना ही चाहिए। कोई जरूरी नहीं है, ये सेंटेंस का नेचर है कि हम उसमें ऑब्जेक्ट दिखाते नहीं दिखाते। अब जैसे यहां पे देखो, आई ईट एन एप्पल डेली, मैंने कहा मैं रोजाना एक सेब खाता हूं, तो मैं चाहूं ना, तो देखो आई ईट इन द इवनिंग, नहीं, आई ईट ओनली इन द इवनिंग। जैसे मैं अपने बारे में एक बात बता रहा हूं कि भाई मैं केवल शाम को खाता हूं, बोल सकता हूं, कोई मना थोड़ी ऐसे बोल ले कि भाई मैं केवल शाम को खाता हूं, मैं केवल सुबह खाता हूं, मैं दोपहर में खाता हूं, मैं कब खाता हूं? तो मैं खाता हूं, क्या कुछ आंसर आया? क्या नहीं आया ना। तो वर्ब तो ट्रांजिटिव है, उत्तर दे मतलब ऑब्जेक्ट ले सकती है, पर हमने नहीं दिया, तो ध्यान रखना, इसलिए ऑब्जेक्ट नहीं भी पाया जा सकता है, भले ही ट्रांजिटिव वर्ब हो। ये थोड़ी सी ग्रामर की गहराई है, ठीक है। और एक खास बात और सुन लो, बहुत सारे मतलब टीचर भी इस बात को बच्चों को नहीं बताते, बतानी चाहिए। जैसे पैसिव वॉइस जो टॉपिक है ना, पैसिव वॉइस, वो हमेशा उसमें ऑब्जेक्ट की अति आवश्यकता है, क्योंकि पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट से ही बनती है। अब तो मैं एक टीचरों से गुजारिश करूंगा, स्टूडेंट भी ये बात जान ले कि आपने एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलना सीख लिया, उसके बाद आप वो बन जाते हो, हाँ अब तो लाओ कोई भी सेंटेंस, मैं सारे रूल सीख गया, थर्ड फॉर्म आती है, ये आता है, वो आता है, अब तो कैसे भी सेंटेंस की पैसिव वॉइस बना दूंगा। नहीं बनेगी। जिन सेंटेंस में ये वर्ब है, यानी इंट्रांजिटिव वर्ब है ना, अब ये इंट्रांजिटिव है तो ये ऑब्जेक्ट नहीं लेंगी। अगर ये वर्ब है और एक्टिव से पैसिव बना रहे हो तो गलती कर रहे हो, नहीं बनेगी। जैसे आई गो टू स्कूल आपने लिख दिया, जैसे ये है आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं, इसकी पैसिव वॉइस बनाओ, नहीं बनेगी। क्यों? गो, क्या जाता हूं, आंसर नहीं है, मतलब ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं तो पैसिव नहीं बनेगी। मना कर दो भैया, इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनेगी, और रीजन दो कि इसमें इंट्रांजिटिव वर्ब है। छोटी सी बात है, समझ में आ गई होगी। तो यहां पे सेंटेंस था क्या लिखा मैंने, आई ईट ए मैंगो, मैं एक आम खाता हूं, ठीक है। जो भी खाऊंगा वो चीज ऑब्जेक्ट होगी। तो ये अपना ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट था। अब बढ़ते हैं आगे। अगला हमारा कॉन्सेप्ट है एडवर्ब्स और एडवर्बियल्स। बहुत शानदार चीज है, सेंटेंस में बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं, लेकिन हम नहीं जानते, अजीब सा लगता है, लेकिन आज पता चल जाएगा। लेकिन ये बताने से पहले, मतलब एडवर्ब्स क्या है, एक छोटी सी जानकारी जो मैं हर वीडियो की शुरुआत में देता हूं। जानकारी ये है
यदि आपको हमारी ग्रामर पसंद आती है, हमारा पढ़ाना पसंद आता है, एक भरोसा मिलता है और आप इस तलाश में हो कि गुरुजी के द्वारा पढ़ाई गई सारी ग्रामर सीक्वेंस में मिल जाए। देखो यूट्यूब पे भी है लेकिन बिखरा पड़ा है, कोई यहाँ कोई वहाँ, और आप सीक्वेंस में चाहते हो तो ये चीज़ अवेलेबल है। आप प्ले स्टोर पर जाइए, महेश गुरुजी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए। उसके पेड कोर्स में आपको एक कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स मिलेगा जिसमें हमने यही किया है, सारी इंग्लिश ग्रामर को सीक्वेंस से कराया 1 by 1 करके सीरियल्स। और हाँ, साथ में पीडीएफ नोट्स भी हैं, यानी किसी टॉपिक का वीडियो में देखो, चाहो तो पीडीएफ में उसको पढ़ भी सकते हो, मतलब नोट्स है, लिखे हुए नोट्स है, ठीक है। अब चूंकि एक्स्ट्रा मेहनत लगी है, थोड़ी सी फीस है, आप चाहें तो उस कोर्स को बाई कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। नहीं करना चाहते बिल्कुल मत करना, यूट्यूब पे आपका वेलकम है, सारे वीडियोज है। हाँ, एक बात जरूर है, आप कहीं ये समझो कि यूट्यूब के वीडियो वहां पे इकट्ठे कर दिए कि नहीं, वो सारा कंटेंट बेसिक टू एडवांस अलग से तैयार किया है, यानी वो एक मास्टरी कोर्स है। इसके अलावा एडवांस में एक जानकारी और दे रहा हूँ, यदि आपको इंग्लिश लिखना नहीं आता, मतलब आप इंग्लिश में सेंटेंस नहीं लिख सकते, या आप मतलब कुछ भी स्टूडेंट कुछ भी हैं, आपको आंसर देने हैं, या आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपको इंग्लिश, तो इंग्लिश राइटिंग कोर्स भी अवेलेबल है। मतलब ये वीडियो जब मैं क्या बोल रहे शूट कर रहा हूँ, ये आएगी जब तक, मतलब 2-4 दिन में हो जाएगा, मतलब, और बाद में आप इस वीडियो को देखोगे तो मिलेगा ही मिलेगा। तो इंग्लिश राइटिंग कोर्स करके एक नया कोर्स लॉन्च किया है जिसमें शानदार तरीके से आपको इंग्लिश लिखना सिखाया जाएगा। मतलब कोई भी जो थोड़ी सी भी इंग्लिश जानता है ना, वो सेंटेंस बना सकता है, इंग्लिश में कुछ भी लिख सकता है, ठीक है। चलो अब इधर आ जाओ। तो एडवर्ब्स और एडवर्ब, मतलब एडवर्ब्स तो छोटा है, मतलब एडवर्बियल्स और एडवर्ब्स एक ही चीज है। सेंटेंस के संदर्भ में जब एडवर्ब आते हैं तो उनको एडवर्बियल्स कहते हैं, एक ही चीज मान लो आप इनको। अब ये क्या होते हैं, तो किसी वाक्य में समय, स्थान, कार्य का कारण, मतलब क्रिया का होने का कारण अथवा कार्य के होने का तरीका, मैनर बताएं, वो शब्द एडवर्ब होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि टाइम शोइंग वर्ड, सेंटेंस में समय बताने वाले शब्द, प्लेस स्थान बताने वाले शब्द, कार्य का कारण मतलब क्रिया का होने का रीजन बताने वाले शब्द, अथवा कार्य के होने का तरीका मतलब कार्य का मैनर, तरीका क्या है, बिहेव कैसे हुआ, वो शब्द एडवर्ब होते हैं। बहुत ही सिंपल थ्योरी है। जैसे देखिए, आई प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग, मैं सब्जेक्ट हुआ, प्ले वर्ब हुआ, क्या खेलता हूं, क्रिकेट ऑब्जेक्ट हुआ। अब इन द इवनिंग, शाम को खेलता हूं। अब शाम को क्या है, टाइम है, और जो टाइम है वो एडवर्ब है। ये देखो यहां पे फ्रेज के रूप में आया। एक शब्द कैसे हो सकता था, आई प्ले क्रिकेट डेली, तो रोजाना, तो वो भी क्या है, समय है, मैं रोजाना खेलता हूं। एवरी इवनिंग, प्रत्येक शाम को खेलता हूं। इन द इवनिंग, शाम को खेलता हूं। तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट, और ये एडवर्ब है। सेंटेंस के संदर्भ में इसको ग्रामेटिकल लैंग्वेज में बोलते तो एडवर्बियल बोलेंगे, चाहे एडवर्ब बोल दो, ठीक है। आई प्ले क्रिकेट इन द पार्क इन द इवनिंग, तो सेम सेंटेंस है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। मैं क्रिकेट खेलता हूं इन द पार्क, मैदान में, पार्क में। इन द इवनिंग, शाम को। तो इन द पार्क क्या है, प्लेस है, स्थान है, जहां पर एक्शन होता है, काम होता है। तो जिन स्थानों पर क्रियाएं होती हैं वो एडवर्ब होते हैं, और जब होती हैं वो भी एडवर्ब होते हैं। तो मैं पार्क में शाम को क्रिकेट खेलता हूं, तो ये भी एडवर्ब है और ये भी एडवर्ब है, ठीक है। अब देखो, ये प्लेस और टाइम हो गए। ही स्पोक पोलाइटली, वह बोला, या ही स्पीक्स कर दो ना, थोड़ा अच्छा लगेगा। ही स्पीक्स पोलाइटली, वह बोलता है पोलाइटली, विनम्रता से। अब बोलने का तरीका क्या है, पोलाइटली है, विनम्रता से है। हार्शली मतलब गुस्से से बोलता है, ठीक है। एंग्रीली, गुस्से से बोलता है। या फिर ही सेंग अ सॉन्ग, उसने गाना गाया। ब्यूटीफुल्ली, सुंदर तरीके से, ठीक है। सॉफ्टली, मधुरता से। तो क्रिया कैसे हुई, जो वर्ड बताए वो मैनर बताने वाले वर्ड हो गए। तो पोलाइटली में क्या है, एडवर्ब है। क्रिया कैसे हुई ये बताया। जैसे ही इज वॉकिंग स्लोली, वह धीरे धीरे दौड़ रहा है। तो दौड़ कैसे रहा है, धीरे धीरे, स्लोली, क्या है, एडवर्ब है, मैनर ऑफ। ही फेल्ड, वह फेल हो गया। अब देखो कारण, तो फेल क्यों हुआ, क्योंकि वह नहीं पढ़ा था। तो बिकॉज ही डिड नॉट रीड, क्या हुआ, एडवर्ब है, क्या, रीजन बताने वाला। लेकिन एडवर्ब या एडवर्ब फ्रेज नहीं, ये एडवर्ब क्लॉज है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट वर्ब और है, ठीक है। तो हमारा जो एडवर्ब जैसे पोलाइटली, तो ये एडवर्ब हो गया, ये एडवर्ब फ्रेज हो गया क्योंकि ग्रुप ऑफ वर्ड में आया। और यहां पर जो एडवर्ब है वो एक क्लॉज की शक्ल में आया, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब है, तो एडवर्ब क्लॉज हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमारे सेंटेंस में एडवर्ब्स होते हैं। इनकी मात्रा बहुत ज्यादा है, और ये मोस्ट ऑफ, अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, ऑब्जेक्ट हो, तो उसके बाद पाए जाते हैं। ये इनकी पहचान हो गई। हाँ, टाइम शोइंग वर्ड अगर हम जोड़ दें तो शुरू में भी लगा सकते हैं। जैसे
इन द इवनिंग, आप यहाँ पे लगा दो इन द इवनिंग को, लेकिन कॉमा जरूर लगा देना। शाम को मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मतलब मैं यहाँ पे जोर दे रहा हूँ शाम पे कि शाम में मैं क्या करता हूँ, तो शाम को मैं क्रिकेट खेलता हूँ। आपने बहुत सारे बुक्स में सेंटेंस देखे होंगे, इनमें टाइम पहले आता है। वंस देयर वाज ए किंग, एक बार एक राजा था, तो एक बार ये बता दिया ना। जैसे कि यस्टरडे, कल मैं वहां गया, इस तरह से, ठीक है। तो ये अपने एडवर्ब्स हो गए। अब एक चीज है कंप्लीमेंट। अब ये कंप्लीमेंट क्या होता है, तो देखो यह कर्ता के बारे में बताने वाला शब्द होता है कि सब्जेक्ट क्या है। अब एक छोटी सी मेरी पहचान सुन लो, ये कंप्लीमेंट हमेशा ऐसे सेंटेंस पाया जाता है जिनमें एक्शन नहीं होता, मतलब सब्जेक्ट के बारे में साधारण से कुछ बताया जाए कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या कर रहा है नहीं बताया जाए, यानी एक्शन वर्ब ना हो, सब्जेक्ट के बारे में जानकारी दी जाए कि उसका पेशा क्या है, वो खुश है, दुखी है, उसकी विशेषता बताई जाए। दूसरी बात, ये कोई नाउन या एडजेक्टिव होता है। कौन? कंप्लीमेंट। जैसे हरी इज एन इंजीनियर, हरी एक इंजीनियर है, तो हरी के बारे में हरी कुछ कर नहीं रहा है, कुछ बताया क्या है, वो इंजीनियर है, तो फिर ये एक कंप्लीमेंट है, हरी का पूरक है। हरी ही इंजीनियर है, इंजीनियर ही हरी है, ठीक है। तो यहां पर ये, अब ये क्या है, एक नाउन है। आई एम हैप्पी टुडे, मैं आज खुश हूं, तो मैं क्या हूं, हैप्पी हूं, खुश हूं, ठीक है। तो हैप्पी वर्ड क्या है, एडजेक्टिव है, मेरी विशेषता है। अच्छा टुडे क्या है, फिर टुडे एडवर्ब है, मैं खुश कब हूं, आज हूं, ठीक। तो टाइम है, तो टाइम और प्लेस इनमें भी आ सकते हैं। जैसे हरी इज एन इंजीनियर हेयर इन दिस सिटी, तो यहां इस शहर में, तो हेयर इन दिस सिटी क्या हुआ, एडवर्ब होगा, प्लेस बता रहा ना इसलिए। सी लुक्स प्रेटी, वह सुंदर दिखती है, तो कैसी दिखती है, सुंदर दिखती है, तो प्रेटी, प्रेटी क्या हुआ, एक एडजेक्टिव है, एक कंप्लीमेंट है, ठीक है। तो भाई ये सेंटेंस के पार्ट हुए। अब एक खास बात, किसी सेंटेंस में सारे के सारे एक साथ नहीं पाए जाते, किसी में कुछ मिलेगा, किसी में कुछ मिलेगा। जैसे देखो मैंने कहा हरी इज हेयर, मैं कह दूं हरी इज हेयर, हरी यहां है, तो इस सेंटेंस में हरी क्या है, सब्जेक्ट है, इज क्या है, वर्ब है, और हेयर क्या है, प्लेस है, यहां है, तो क्या है, एडवर्ब है, ठीक है। लेकिन हरी इज रिच, हरी क्या है, हरी अमीर है, तो हरी सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, और रिच क्या है, कंप्लीमेंट है, क्योंकि उसकी विशेषता बता रहा है। अब मैं कहूं हरी इज प्लेइंग, मैं हरी हरी के बारे में बहुत चीज बता रहा हूं, हरी यहां है, हरी अमीर है, हरी इज प्लेइंग, हरी खेल रहा है, तो ये भी तो जानकारी है, हरी क्या कर रहा है, हरी खेल रहा है, बता सकता हूं ना। तो इसमें क्या है, सब्जेक्ट और वर्ब, केवल वर्ब, ये तो वर्ब भी काउंट होगा ना, ठीक है। और मैं कहूं हरी इज प्लेइंग क्रिकेट, हरी क्रिकेट खेल रहा है, तो हरी सब्जेक्ट हुआ, इज प्लेइंग वर्ब हुआ, और क्रिकेट क्या हो गया, क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो गया। अब ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पक्का ही हो गया ना। मैं कहूं हरी इज प्लेइंग हेयर, हरी यहां खेल रहा है, जैसे मैं कहूं हरी इज प्लेइंग हेयर, मैं ये भी तो बोल सकता हूं ना, हरी यहां खेल रहा है। हरी कहां है भाई, हरी यहां खेल रहा है, ऐसे तो बोलेंगे, किसी ने पूछा हरी कहां है, हरी यहां खेल रहा है, तो हरी कौन है, सब्जेक्ट है, इज प्लेइंग क्या है, वर्ब है, हेयर क्या है, प्लेस बता रहा है, तो एडवर्ब हो गया, तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब किसी में कुछ पाएगा, लेकिन सब्जेक्ट वर्ब सब में पाई जाएंगी। तो ये थोड़ी सी थ्योरी है, मतलब हर सेंटेंस की बनावट अलग अलग होती है, लेकिन किसी भी सेंटेंस में चीजें पाई जाती है। अब सेंटेंस को थोड़ा और डिटेल करें तो सेंटेंस सिंपल हो सकता है, यानी ऐसा सेंटेंस में एक सब्जेक्ट एक वर्ब। कॉम्प्लेक्स हो सकता है जिसमें एक मेन क्लॉज हो और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो, एक से ज्यादा हो सकते हैं। कंपाउंड सेंटेंस होता है जिसमें कम से कम 2 मेन क्लॉजेस पाए जाए। तो सेंटेंस एक बड़ी थ्योरी है, ये एक सिंपल सी थ्योरी थी, सबसे बेसिक थ्योरी थी, जो कम से कम सबको आनी चाहिए। फिर आगे एडवांस थ्योरी है, उनको भी सीखना चाहिए। सेंटेंस में पीएचडी कर ली तो फिर इंग्लिश आसान हो गई, इंग्लिश ग्रामर आसान हो गई, फिर गलतियां नहीं होती, कॉन्फिडेंस आ जाता है, मुझे पता है कौन चीज कहां कैसे लिखी जाती है, ठीक है। तो भैया ये था वीडियो, बहुत सेंटेंस के बारे में बेसिक सा वीडियो था, सरल से सरल लैंग्वेज में मैंने आपको बताने की कोशिश की है, ठीक है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, ज्यादा ज्यादा शेयर किया करो, क्योंकि मेरे वीडियोस में कम समय में बहुत नॉलेज देने की कोशिश करता हूं। और यदि चैनल पर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आपको आने वाले वीडियोस को नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।